सो हे हेलो नमस्ते ज़िकार राधे राधे राम आपना मैना अस्सलाम वालेकुम मैं नन्हे से प्यार से व्यूवर्स कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप आप सब ठीक होंगे। कैसे आप लोगों ने तो देखे था लक्ष्मी एंड लिली लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि लक्ष्मी अपनी मम्मा को कहते हैं मम्मा अगर आपका फेवरेट सॉन्ग है तो प्लीज़ डांस करके दिखाओ ना। पर उसकी मम्मी अरे बेटा क्या होगा तुम्हें अब मेरी कोई उम्र है क्या डांस करने की। तभी नाज़िया फटाक से खड़ी हो जाती है कहती है कि डांस करने के लिए उम्र की क्या जरूरत था दिल जमा होना चाहिए चलो डांस करते हैं। ऐसे बोल के लक्ष्मी की मम्मा का हाथ थामते और उनके सब बहुत ही रोमांटिक डांस करने लगते हैं। ये देख के लक्ष्मी थोड़ा शर्मा जाती है और नजरें नीचे चुरा ली थी पर लीली वो डांस भरपूर इंजॉय कर रही थी और बड़े मज़े से सीटियाँ और क्लैपिंग करते हुए वाह वाह कर रही थी। लक्ष्मी कहती है कि क्या तुम्हें बड़ा मज़ा आ रहा है हाँ। नीली बोलती अरे जान नजरें नीचे क्यों चुरा के देखो ना यार कि दोनों साथ में कितने क्यूट लग रहे हैं। आई मीन हमारी मम्मा बहुत सुंदर लग रही है यार। और लक्ष्मी बोलती क्या शर्म नहीं आती सासू माँ है तुम्हारी। नीली बोलती अरे मैंने कौन सा उन्हें हॉट बोल दिया वैसे वो है तो सही हॉट। लक्ष्मी बोलती जान ले लूँगी तो लीली मुस्कुराने लगती है कहती हाँ हाँ पर मेरी जान से ज़्यादा हॉट थोड़ी है। और ऐसे बोल के लक्ष्मी का हक कर लेती है और तभी म्यूज़िक ख़त्म हो जाता है। तो लक्ष्मी की मम्मा और नाज़िया आके बैठ जाती है। लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। रात भी क्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है बातों बातों में टाइम का पता ही कहाँ चलता है। अब लीली जो है वो कहती है कि बहुत रात हो गई है सोएं किसी को नींद नहीं आ रही क्या। तो तभी लक्ष्मी की मम्मा कहती हाँ मुझे नींद आ रही है तो हम सोने जा रहे हैं। तो ऐसे बोल के मतलब ये बाय बोलते हैं और चले जाते हैं सोने के लिए रूम में। और यहाँ पे लक्ष्मी और लीली दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ही प्यारी सी स्माइल करते हैं। और लीली लक्ष्मी के थोड़ी करीब आके लेट जाती है और लक्ष्मी लीली के शोल्डर पे आ जाती है और उसको यूँ हक करती है आँखें बंद करती है और कहती है कि पता है मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं खुद को इतना प्रोटेक्ट फील कभी नहीं करती जितना तब करती हूँ जब मैं आपकी बाहों में होती हूँ। पता है जब आपकी बाहों में होती हूँ ऐसा लगता है कि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे हर्ट नहीं कर सकती क्योंकि आप हो मेरे पास मेरा ख्याल रखने के लिए मुझे संभालने के लिए। तो लीली लक्ष्मी के फोरहेड पे किस करती है और कहती है हाँ जान हमेशा रहूँगी। और ऐसे ये दो प्यार भरी बातें करती हैं और फिर सो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब लीली की आँख खुलती है तो वो देखती है कि लक्ष्मी रूम में नहीं है। लीली थोड़ी घबरा के बाहर जाती है तो वो देखते हैं कि लक्ष्मी की मम्मा का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो वो समझ आती है लक्ष्मी इधर ही है तो वो भी चाहती है सबको गुड मॉर्निंग विश करती है। और फिर लक्ष्मी को हक करके कहती है कि क्या यार बता के तो आया करो पता है मैं कितना घबरा गई थी। लक्ष्मी हंसती है और लीली के हाथ पे किस करती है कहती हे आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकती आप क्यों ये बात भूल जाती हो। और ये दोनों ऐसी बात कर रहे होते हैं तभी नाज़िया कहती तो ये दोनों एकदम से पीछे होते हैं और लक्ष्मी बोलती है कि अच्छा मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है चलो साथ में बैठ के करते हैं। लिली बोलती आपने बनाया। लक्ष्मी बोलती अरे नहीं मेरी माँ मैंने नहीं बनाया बस मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए क्या क्या बनाना है अब खुश। लिली बोलती तो उसके बाद ये लोग इकट्ठे बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं बहुत मस्ती करते हैं। और तभी लक्ष्मी बोलती है कि अरे इतना धीरे धीरे क्यों खा रहे हो चलो 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 कॉलेज नहीं जाना लिली हमें लेट हो रहा है। लिली बोलती कॉलेज आई यू श्योर आई मीन अगर आप चाहो तो हमारे रेस्ट कर सकते हैं। लक्ष्मीवती मुझे रेस्ट नहीं करना और मेरे बहाने खुद छुट्टी मत करो चलो 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 उठो मुझे क्या हुआ कुछ भी नहीं हुआ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लक्ष्मी की मम्मा बोलती हैं बेटा आज मत जाओ पर लक्ष्मी होती नहीं मम्मा यार कुछ भी तो नहीं हुआ मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार और मुझे नहीं छुट्टी करनी वैसे भी हमारे एग्जाम्स हैं यार लिली भूल गए तुम चलो चलो चलो। तो ऐसे ज़बरदस्ती लिली को रेडी करती है और खुद भी जाने के लिए रेडी हो जाती है। लिली अपना बैग तो उठाती है पर साथ में लक्ष्मी का भी उठाती है। अब लक्ष्मी का हाथ ही अपने हाथों में थाम दिया कि दी चले। लक्ष्मी बोलती इतना स्पेशल फील क्यों करवा रही हो हाँ इतना भारी नहीं है मेरा बैग मुझे दे दो मैं उठा लूँगी। लिली बोलती मेरे होते हुए आपको कुछ उठाने की ज़रूरत नहीं है चलो। तो ऐसे ही दोनों हाथों में हाथ थामे पाए बोलते हैं सबको और बाहर की तरफ आते हैं। जैसे लिली गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगती है तभी मतलब 5-6 बॉडी गार्ड ऐसे भागते भागते लिली की गाड़ी के पास आ जाते हैं। और एक बॉडीगार्ड कहते कि मैम अच्छी आप ड्राइव नहीं करेंगी मैं आपका पर्सनल ड्राइवर और आपका बॉडीगार्ड भी। लिली घबरा जाती है कि बॉडीगार्ड इतने सारे यहाँ पे मैंने तो किसी को नहीं बुलाया किसने भेजा आपको। तभी वहाँ पे लिली के पापा आ जाते हैं। लिली अपने पापा को देख के थोड़ा हैरान हो जाती है और कहती पापा मुझे तो लगा था आउट ऑफ सिटी हैं आप यहाँ पे। तो उसका डैड कहते हैं वो मेरी मीटिंग कुछ कैंसिल हो गई थी तो मैं जा नहीं पाया। लिली बोलती अगर आप यहीं थे तो घर पे क्यों नहीं आए। तो उसके डैड कहते हैं मैं तो घर पे ही था। लिली हैरान हो जाती है क्योंकि उसे पता ही नहीं था ना ही किसी मेड ने बताया। तो लिली बोलती घर पे थे मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया। तो उसके डैड बोलते हैं कोई बात नहीं तुम आज कहीं भी बाहर जाओगी तो बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ रहेंगे और आज के लिए नहीं हमेशा के लिए जब भी तुम्हें बाहर जाना होगा तुम्हारे साथ ही रहेंगे इनफैक्ट घर पे भी
तुम्हारा फुल प्रोटेक्शन देंगे। लिली कहती डैड पर मुझे बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है। उसके डैड कहते हैं मैंने तुमसे पूछा नहीं, मैंने तुम्हें बताया ये बॉडीगार्ड 24 घंटे तुम्हारे साथ ही रहेंगे। लिली कहती कम ऑन डैड, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। हाँ, आप इनके थ्रू मुझ पर नज़र रखवाना चाहते हो ना। मुझे लगा था आप बदल गए हो, पर मैं गलत थी, आप कभी बदल ही नहीं सकते। और लिली गुस्सा करके अंदर चली जाती है। पर लक्ष्मी लिली के डैड की आंखों में मतलब लिली के लिए प्यार और वो परेशानी देख लेती है जो एक बाप को अपनी बेटी के लिए होती है, उसकी रक्षा के लिए होती है। और तभी लक्ष्मी बोलती है कि मैं जानती हूँ आप उस पर नज़र रखने के लिए, बल्कि आपको उसकी परवाह इसलिए जो कल हुआ शायद उसके लिए, पर डोंट वरी, वो आपकी बेटी है, कोई चाह के भी उसके करीब भी नहीं भटकेगा, क्योंकि वो जानता है अगर उसने लिली की तरफ आंख भी उठाई आप उसका क्या असर करोगे। तो वो लक्ष्मी के सर पे हाथ रखते हुए कहते हैं हाँ जानता हूँ, पर अब से सिर्फ लिली नहीं तुम भी मेरी बेटी हो, और अपनी दोनों बेटियों की रक्षा करना एक बाप का फ़र्ज़ होता है, और ये फ़र्ज़ मैं सच्चे दिल से निभाना चाहता हूँ। इस फ़र्ज़ में मैं कोई भी घुताई नहीं तो मतलब ऐसे बोलते हैं ना। तो लक्ष्मी एकदम के लिए शॉक्ड हो जाती है कि यार ये लिली के डैड इतना कैसे बदल सकते हैं। थोड़ा उसे भी यकीन नहीं आता, पर आज पता नहीं क्यों उसे सच्चाई दिख रही होती है। तो वो अंदर जाती है, लिली को समझाती है और कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हारे डैड ने मुझे बेटी बोला है, उन्होंने पता है मुझे क्या बोला, कि मैं अपनी दोनों बेटियों की बस रक्षा करना चाहता हूँ। लिली जब सुनती है तो हैरान हो जाती है, कहती मजाक कर रही हो ना। लक्ष्मी बोलती आपसे झूठ क्यों बोलूँगी, ना ही मजाक कर रही हूँ, आई प्रॉमिस आपके डैड ने ऐसा ही बोला। वो सिर्फ हमारे लिए चिंतित है, वो नहीं चाहते कि हमें कुछ भी हो, वो बस हमें प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं और कुछ भी नहीं। कम ऑन प्लीज़ मूड ठीक करो, बाहर चलते हैं ना प्लीज़, कॉलेज के लिए पहले बहुत लेट हो रहा है। तो लक्ष्मी लिली को मना लेती है और बाहर लेके आती है। लिली के पापा अभी भी वहीं खड़े होते हैं, और लक्ष्मी जैसे ही मतलब लिली के पापा को देखती है तो उसे आंख से इशारा करती है कि मान गई। तो लिली अपने डैड के पास आती है, वो उन्हें हक करती है और कहती है कि आई कांट बिलीव दिस डैड, आपने सच में मुझे और लक्ष्मी को एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे बोल के वो लक्ष्मी का हाथ पकड़ती है और दोनों जो है लिली के पापा का आशीर्वाद लेते हैं। लिली के पापा ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि बस हमेशा खुश रहो और बिल्कुल ठीक रहो, तुम दोनों में से किसी को भी कुछ हो भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। लिली बेटा तुमने सही कहा था, मेरे पास फैमिली के नाम पे एक तुम हो, पर अब सिर्फ तुम नहीं बल्कि मेरे पास लक्ष्मी भी है, मेरे पास दो बेटियां हैं। तो ऐसे बोल के दोनों को हक कर लेते हैं और ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद अपनी जेब से कुछ निकालते हैं, तो मतलब कुछ निकालते हैं तो एकदम ये दोनों हैरान हो जाते हैं कि ये क्या, क्योंकि वो मतलब कार्ड होते हैं ना लाइक एटीएम कार्ड, तो वो देते हैं, एक लक्ष्मी को देते हैं एक लिली को देते हैं और कहते हैं कि ये लो ये मेरी तरफ से। तो लक्ष्मी नहीं ले रही होती है तो लिली भाग के ले लेती है। लक्ष्मी कहती है कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, आपने आशीर्वाद दे दिया ना उतना ही बहुत है। तो लिली के पापा कहते बेटा आज से मैं तुम्हारा बाप हूँ ना, और आपको मना नहीं करते किसी भी चीज़ के लिए। तो मतलब बहुत ऐसे प्यार प्यार से बोलते हैं जिससे लक्ष्मी को वो कार्ड रखना ही पड़ता है। उसके बाद लिली के पापा वहाँ से चले जाते हैं, लक्ष्मी की आंखें भर आती है क्योंकि आज तक उसके डैड ने भी शायद उससे इतने ज़्यादा प्यार से बात नहीं की थी। तो वो थोड़ी उदास हो जाती है। फिर लिली लक्ष्मी को बोलती क्या हुआ जान बैठो ना। तो ये दोनों गाड़ी में बैठते हैं, मतलब ये दोनों बैक सीट पे बैठे होते हैं क्योंकि ड्राइव कोई और कर रहा होता है। और इन दोनों की गाड़ी के पीछे दो और गाड़ियाँ और थी जो बॉडीगार्ड से भरी हुई थी, जिनके हाथ में बहुत सारी मतलब गन्स वगैरह भी थी। और जैसे ही ये लोग पहुँचते हैं जी कॉलेज, वहाँ पे तो भाई हड़ताल मच जाती है, सभी इन्हीं को ही देख रहे थे क्योंकि आज पहली बार लिली को देख के ऐसे लग रहा था कि भाई ये सच में किसी मंत्री की बेटी है। आगे पीछे बॉडीगार्ड ही बॉडीगार्ड, और बीच में जो है वो लक्ष्मी और लिली चल रहे थे, मतलब साइडों पे बॉडीगार्ड ही बॉडीगार्ड। पूरा कॉलेज जिन्हें देखने वाला था। और बॉडीगार्ड जो है वो मतलब लक्ष्मी और लिली को क्लास तक छोड़ के आते हैं, क्लास के बाहर ही खड़े होते हैं। तो मतलब सब स्टूडेंट्स थोड़े अनकंफर्टेबल भी फील कर रहे होते हैं और लिली को भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा होता है। मतलब वो इतनी अटेंशन अब उसे अच्छी नहीं लगती थी, वो तो हमेशा प्राइवेसी चाहती थी लक्ष्मी के साथ। तो वो बाहर आती है और गार्ड को बाहर जाने का बोल देती है। वो कहती है कि जहाँ गाड़ी है ना पार्किंग वाले एरिया में, आप लोग उधर जाके वेट करो या कैफेटेरिया में जाके बैठ जाओ। बोलते हैं नहीं मैम हमें सर ने सख्ती से ऑर्डर किया है कि आप जहाँ हम वहाँ। लिली को सर पकड़ लेती है क्योंकि गार्ड उसकी बात मान नहीं रहे थे। लिली बहुत बोलती है पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। तो लक्ष्मी से समझाती है चलो छोड़ो ना चलते हैं अंदर। तो लोग क्लास अटेंड करते हैं, पर लिली का पूरा टाइम ध्यान बाहर था क्योंकि कोई बॉडीगार्ड बाहर दरवाजे पे खड़ा था, कोई खिड़की के पास खड़ा था। खिड़की भी पूरी तरह से उन्होंने कवर कर रखी थी, इसलिए मतलब लिली थोड़ा इरिटेट होती। खैर जैसे ही फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होता है तो लिली क्या बोलती है लक्ष्मी को चलो जाओ फ्रेश होके आते हैं। तो ये लोग टॉयलेट की तरफ जा रहे होते हैं और बॉडीगार्ड भी इनके पीछे पीछे। लिली बोलती है अब क्या मेरे डैड ने ये भी बोला है कि वॉशरूम भी अकेले नहीं जाने देना इसको। तो बॉडीगार्ड ऐसे नजरें नीचे चुरा लेता है। उसके बाद लिली जो है वो वॉशरूम चल जाती है और लक्ष्मी भी वॉशरूम चली जाती है। ये लोग जैसे वॉशरूम के बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि बॉडीगार्ड तो भाई एकदम
मतलब दरवाजे पे ही खड़ा है, वो गर्ल्स वॉशरूम होता है तो काफ़ी सारी गर्ल्स को प्रॉब्लम हो रही होती है, तो लिली बोलती इतने भी मैनर्स नहीं है कि यार ये गर्ल्स वॉशरूम है, हाँ सबने यूज़ करना होता है, बिल्कुल गेट पे खड़े रहोगे तो लड़कियाँ अनकंफर्टेबल फील करेंगी ना। आई नो आप लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हो, पर प्लीज़ गर्ल्स को तो थोड़ी प्राइवेसी दो। तो लिली ऐसे थोड़ा समझाती है और लक्ष्मी का हाथ पकड़ के उसे क्लास में लेके चली जाती है। लिली बहुत इरिटेट हो जाती है, बचपन से उसे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद था, लाइक बॉडी गार्ड अटेंशन, मतलब वो उन सब चीज़ों से ना दूर भागना चाहती थी। हाँ वो रूट शुरू में बहुत ज़्यादा थी, पर उसे फिर भी ये सब गार्ड वगैरह कुछ पसंद नहीं था। और लिली जो है वो क्लास में सर पकड़ के बैठी रहती है, पूरा टाइम उसका मूड भी ऑफ होता है। लक्ष्मी उसे समझाती है कि जाने सोगे ना, देखो अब कितनी लकी हो, हाँ ऐसी ऐसा प्रोटोकॉल तो हर गर्ल जाती है ना, पर आपको तो मुफ्त में मिल रहा है, पर देखो मुंह से जाके बैठी हो। लिली बोलती है ऐसा प्रोटोकॉल माय फुट, मुझे नहीं चाहिए कोई प्रोटोकॉल यार, कि कोई लाइफ है जहाँ देखो बॉडीगार्ड बॉडीगार्ड, वॉशरूम तक पीछे पीछे आते हैं यार। लक्ष्मी समझाती है अच्छा बाबा ठीक है रिलैक्स हो जाओ। तो इसके बाद मतलब जैसे ब्रेक टाइम होती है तो ये लोग कैफेटेरिया जाते हैं, वहाँ भी मतलब कैफेटेरिया में भी पीछे 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 अब 2 गाड़ियों के बॉडीगार्ड थे, तो जाहिर सी बात है भाई तकरीबन 15 से 20 बॉडीगार्ड थे जो पीछे पीछे पीछे, और कैफेटेरिया में पहले इतना रश था और इनके आने से तो और सब डर जाते हैं। लिली और लक्ष्मी जब बैठने के लिए एक टेबल पे जाते हैं ना, तो मतलब वहाँ के आसपास की टेबल वाले लड़के और लड़कियाँ डर के भाग जाती है बॉडीगार्ड और उनके हाथ में गन्स देख के। वैसे तो पूरे कॉलेज में किसी को भी इस किस्म का प्रोटोकॉल अलाउ नहीं था, पर लिली मंत्री की बेटी थी तो उसे सब कुछ अलाउ था, कुछ भी कर सकती थी, बॉडीगार्ड भी ला सकती थी। पर लिली को ये सब पसंद ही नहीं था, वो हर टाइम बस मुंह से जाके बैठी रहती है, जैसे ही किसी गार्ड को देखते हैं उसे गुस्सा आने लगता है। लक्ष्मी से समझाते हैं कि यार वो तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ना। लिली बोती पर लक्ष्मी लिली के हाथ पे हाथ रखती है कि इट्स ओके ना, प्लीज़ शांत हो जाओ। और ऐसे ये लोग बातें करने लग जाते हैं। लक्ष्मी थोड़ी देर में लिली का माइंड डाइवर्ट कर देती है और लिली थोड़ा मुस्कुराने लगती है। लोग आपस में बहुत मस्ती कर रहे होते हैं, तभी लिली बोलती है कि यार हम जब से आए हैं मुझे एक बार भी दिया नहीं दिखी, क्लास में भी नहीं थी, ये मैडम कहाँ है, ज़रा कॉल तो लगाना। लक्ष्मी थी हाँ मैं भी करती हूँ। तो लक्ष्मी दिया को कॉल लगाती है कि थी कहाँ हो तुम, तो वो कहती है अरे यार वो एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट। तो लक्ष्मी थी एक्सीडेंट व्हाट, कहाँ कैसे, तुम ठीक तो हो ना। तो दिया बोती अरे यार मत पूछो यार, बहुत पेन हो रहा है। लक्ष्मी बोलती पर तुम हो कहाँ, तुम ठीक तो हो ना, तुम हॉस्पिटल हो ना। तो बोलती नहीं यार आउच, अभी तो रोड पे ही धक्के खा रही हूँ, मेरी गाड़ी भी ना यार फटीचर हो गई है, कब से डैड को बोल रही हूँ नू लेके दे दे, पर नहीं वो मेरी क्यों ही सुनेंगे। लक्ष्मी बोलती व्हाट, तुम रोड पे हो, तुम हो कहाँ, तुम लोकेशन दो हमें भी आते हैं। तो दिया जो है वो लोकेशन सेंड कर देती है। लक्ष्मी बोलती चलो 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 हमें जाना है। लिली बोलती वो ठीक तो है ना। लक्ष्मी बोलती आई डोंट नो यार ये तो जाके पता चलेगा, चलो चलो चलो। तो ये दोनों भागते हुए मतलब पार्किंग की तरफ जाते हैं और वहाँ गार्ड्स भी इनके पीछे 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 गन लेके भाग रहे होते हैं। मतलब बहुत ही भयानक सीन होता है, जो भी इन दोनों के सामने आ रहा था डर के मारे साइड पे हो रहा था गार्ड्स को देख के। कह रही लिली तुरंत गाड़ी में बैठी और लक्ष्मी वो तो दोनों गाड़ी भगा रखते हैं, गार्ड को बैठने नहीं देते। और बाकी जो गार्ड की 2 गाड़ियाँ थी ना वो तो इनके पीछे पीछे ही थी। और लोग तुरंत उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। वहाँ देखते तो दिया जो है वो एक साइड पे एक बेंच पे बैठी होती है जिसके पाँव से खून आ रहा था। ये दोनों बहुत पैनिक करने लगते हैं कि यार ये हॉस्पिटल क्यों नहीं गई। दोनों चाहते हैं उसके पास, तुम पागल हो क्या, हॉस्पिटल क्यों नहीं गई, हाँ और ये कैसे लगी तुम्हें। तो दिया बोती अरे यार कुछ नहीं, थोड़ी सी है, कितनी थोड़ी सी है, देखो पाँव से कितना खून निकल रहा है, चलो हमारे साथ। तो उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, पट्टी वट्टी करते हैं। और तभी रूम में सारे के सारे गार्ड आ जाते हैं, वो भी जिसे लिली छोड़ के गई थी। और वो आके कहते हैं कि मैम ये आपने अच्छा नहीं किया, आपको पता है मेरी जॉब जा सकती थी, सर मुझ पे कितना चिल्लाए। लीले बोलते इट्स ओके, बाकी बॉडीगार्ड मेरे साथ ही देना। तो बोलते पर मैम, तो लीले बोलती अच्छा बाहर जाओ, दिखाई नहीं दे रहा, मेरे दोस्त की तबीयत नहीं ठीक। तो बॉडीगार्ड बाहर चला जाता है और दिया बोलती ये क्या, ये बॉडीगार्ड, एक सेकेंड तुम्हारे डैड ने तुम्हारे साथ बॉडीगार्ड लगा दिया क्या। तो लिली उसे बता देती है जो भी हुआ। तो दिया बोलती अरे यार तुम तो बुरी फंसी हो, अब तो तुम्हारी प्राइवेसी की धज्जियाँ उड़ने वाली हैं। लिली बोलती हाँ वही तो, अब मुझे समझ नहीं आ रहा अगर ये बॉडीगार्ड होंगी तो मैं क्रिकेट खेलने कैसे जाऊँगी। लक्ष्मी बोलती ओ शिट ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लिली बोलती बड़ा कह रही थी ना डैड को पढ़वाया, डैड को पढ़वाया, बुक तो मेरा तो दिमाग घूम रहा है। लक्ष्मी बोलती अच्छा ना बाबा प्लीज़ 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 रिलैक्स हो जाओ। हाँ आई नो इस टाइम आपको कितना गुस्सा आ रहा है, पर हम कर भी आ सकते हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। लिली बोलती ऑप्शन है यार, जैसे उस टाइम मैंने गुस्सा किया था ना, मुझे गुस्सा थोड़ा और करने देते, डैड मान जाते, पर नहीं आपको तो मुझे मनाना था। पता है पहले भी कोचर बहुत गुस्सा होंगे, जिस तरह मैं कल आधी अधूरी अपनी ट्रेनिंग छोड़ के आ गई थी और अब बॉडीगार्ड के साथ गई तो मेरा भांडा फूट जाएगा और डैड को भी पता चल जाएगा कि मैं क्रिकेट खेलती हूँ। नहीं 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 नहीं, हाँ उन्होंने तुम्हें तो एक्सेप्ट कर लिया पर मेरे क्रिकेट
के करियर को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बताइए, एक सेकेंड, व्हाट, तुम्हारे डैड को लक्ष्मी के बारे में पता है? तो कहती इस बात पे रिएक्ट करी हो, मेरी क्रिकेट वाली बात पे नहीं करी? कहती वो तो मुझे पहले से ही पता है। हाँ, तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ नहीं पता? मुझे सब पता है। हाँ, ज़्यादा मत बनो तुम। तो लिली चुप हो जाती है और तभी लक्ष्मी बोलती है यार अब क्या होगा? तो ये बोलती अरे यार उन्होंने मतलब ये एक्सेप्ट कर लिया कि उनकी बेटी लड़के से नहीं बल्कि लड़की से प्यार करती है, तो क्रिकेट वाली बात तो इजीली एक्सेप्ट कर ही लेंगे। इसलिए बोलती वो बात कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुम मेरे डैड को जानती ही नहीं हो यार, शिट बहुत बुरा फंसे हैं यार हम लोग। तो तभी जो है एक बॉडीगार्ड आते हैं अंदर, कहते हैं कि वो आपके डैड का कॉल है मैम, ऐसे बोल के अपना मोबाइल लेके चले जाते हैं। और तभी लिली के डैड कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इसमें मेरी एक बहुत अच्छी स्पीच है, शायद तुम्हें सुन के अच्छी लगे। आई नो तुम्हें मेरी कोई भी स्पीच अच्छी नहीं लगती, तुम्हें लगता है कि मैं ढोंग कर रहा हूँ, पर शायद ये स्पीच तुम्हें सुन के मज़ा आ जाए। वैसे मैं चाहता था जब ये स्पीच दूँ तुम मेरे सामने हो, पर ये तो पॉसिबल नहीं है, पर मैं चाहता हूँ जब मैं स्पीच दूँ तुम मुझे देखो ज़रूर। तो वो लिली एकदम हैरान हो जाते हैं क्योंकि आज से पहले उसके डैड ने कभी ऐसा नहीं बोला था। तो लिली होती ठीक है डैड, मैं आपकी स्पीच ज़रूर सुनूंगी। और लिली ऐसे बोल के कॉल कट करती है और वो मतलब टीवी ऑन कर देती है जो उस रूम में लगा हुआ था और वॉल्यूम तेज़ कर देती है। और लिली के डैड जो है वो स्पीच देने जाते हैं। वो पहले तो सबको प्रणाम वगैरह सब कुछ करते हैं और कहते हैं कि आज मैं जो भी बोलने जा रहा हूँ मुझे पता है ये सुन के बहुत से लोग मुझ पर भड़केंगे, यहाँ तक कि मेरे खुद की पार्टी के भी लोग, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैं उनका साथ दे रहा था पर अब मैं अपनी जनता का साथ दे रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि लोगों को क्या दिक्कत होगी, लोग क्या करेंगे मेरी ये बातें सुन के, शायद मुझ पे सवाल उठाए जाएं या कीचड़ या टमाटर मारे जाए। ये तो चलता ही है आजकल, जिसका जो मन करे वो कर सकता है क्योंकि हम एक आज़ाद देश में जीते हैं। तो ऐसे मतलब बहुत सा भाषण वगैरह देते हैं पहले तो, और उसके बाद कहते हैं कि जैसे कि आप सब लोग को पता ही है कि हम ये सेक्शन 377 रद्द करना चाहते थे। हम चाहते थे कि ये जो हमारे गवर्नमेंट में ने कानून लाया है ना इसको हम ख़त्म कर दें, और मेरी पूरी पार्टी यही चाहती थी। इस पे बहुत धरने भी दिए, मैं खुद उन धरने में बैठा हूँ, पर पता है उन धरनों में बैठ के मुझे क्या फील हुआ कि हम लड़ किसके लिए रहे हैं। आजकल ना माँ बाप को लगता है कि उनकी ज़िंदगी जैसी थी उनके बच्चों की ज़िंदगी भी वैसी है, वो अपनी ज़िंदगी कभी कंट्रोल नहीं कर पाए तो वो अपने बच्चों की ज़िंदगी कंट्रोल करना चाहते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि उनके बच्चों की भी सांसें चलती हैं, उनके सीने में भी एक दिल है और वो दिल कभी भी किसी पे भी आ सकता है। हम दूसरा प्यार कर सकते हैं, हम दूसरी शादी भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चे पहला प्यार करें उससे भी हमें दिक्कत है। तो मतलब ऐसे बहुत सी बातें करते हैं, बहुत सा भाषण देते हैं और लिली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके डैड मतलब क्या कहना चाह रहे हैं। एंड देन फाइनली उसके डैड बोल देते हैं, वो कहते हैं कि पहले तो मुझे भी लगा था कि ये कानून हमारे देश को ख़राब करेगा, हमारे देश के बच्चों को ख़राब करेगा, लेकिन जब मैंने खुद उन बच्चों से बात की जो सेम सेक्स मैरिज कर चुके हैं, जो साथ रहना चाहते हैं, जो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्यार तो प्यार है यार, उसमें मैं कौन तू कौन और जेंडर कौन। तो मतलब ऐसे बहुत सा भाषण देते हैं लिली, थोड़ा मतलब उसको यकीन नहीं आ रहा होता कि उसके डैड मतलब इतना पॉजिटिव भी सोच सकते हैं। एंड देन उसके डैड मतलब बहुत सी बातें करते हैं, मतलब होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बात करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। एंड देन वो फाइनली बोलते हैं कि अगर आज मेरी बेटी मेरे पास आए और वो बोले कि डैड मैं किसी लड़के से नहीं बल्कि एक लड़की से प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, तो मैं उसका शादी ज़रूर करवाऊँगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं उसकी शादी नहीं करवाऊँगा क्योंकि मेरी पार्टी ये सेक्शन ख़त्म करना चाहती है, बल्कि मैं उसका साथ दूंगा एक बाप बन के, एक नेता बन के। मैं सिर्फ अपनी बेटी का नहीं बल्कि इस नेता बन के, ये सारे मेरे बच्चे हैं, ये मेरा देश है, यहाँ के बच्चे मेरे हैं। मतलब ऐसा बहुत सा भाषण देते हैं और कहते हैं मैं अपनी बेटी का साथ दूंगा। और ये स्पीच मैंने यहाँ पे ये बात इसलिए की है क्योंकि सब यही बोलोगे कि तुम्हारी बेटी अगर एक लड़की से शादी करना चाहे तो क्या तुम करने दोगे? हाँ मैं करने दूंगा, क्योंकि अब मैं समझ चुका हूँ कि प्यार प्यार है यार। जब हम किसी को देखते हैं हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पसंद हमें एक इंसान आता है ना, हमें अपनी पसंद गलत नहीं लग रही होती। अगर सेम वही हमारे बच्चे करें, उन्हें कोई पसंद आ जाए तो वो गलत। हाँ बेशरम बेहया बहुत से सवाल खड़े कर देते हैं, लेकिन खुद करें तो ठीक। मैंने अपनी पत्नी से लव मैरिज की थी, मैंने प्यार किया था। जब मेरा प्यार गलत नहीं होगा तो मेरे बच्चों का क्यों गलत होगा? अगर मेरी बेटी किसी लड़के से प्यार करे तो भी मुझे मंजूर है, एक लड़की से प्यार करे तो भी मुझे मंजूर है, क्योंकि प्यार तो प्यार है ना। और यही मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, लड़ झगड़ के जोर ज़बरदस्ती करके आप किसी से शादी नहीं करा सकते।
और ऐसे ही बोलते हैं कि मेरे ड्राइवर ने भी ऐसे ही गलती की थी। उसकी बेटी एक लड़के से प्यार करती थी, पर वो उसकी जाति का नहीं था, ज़बरदस्ती उसे किसी और लड़के से शादी करा दी। उसके बाद क्या हुआ, उसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। जहाँ उसके डैड ने शादी करा वो दारू पीता था, रोज़ पीता था, और एक दिन उसकी बेटी ने सुसाइड कर ली। इससे क्या हुआ, बाप के एक गलत फैसले ने लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा भी तो हो सकता था, अगर वो उसकी मर्ज़ी से शादी करवा देता तो शायद आज उसकी बेटी जिंदा होती। तो मतलब ऐसे बहुत सी बातें करते हैं, इमोशनल बातें करते हैं, जिससे जनता भी रोने लग जाती है। और लिटरली जब वो ये बातें कर रहा था ना, मतलब बच्चों से बढ़ के कुछ नहीं होता, बच्चों की खुशी में, तो उनकी आंखों में खुद के आंसू आने लग जाते हैं। और लक्ष्मीवती, देखा मैंने बोला था ना कि आपके डैड इतने भी बुरे नहीं है। और लिली भी रोने लग जाते हैं और लक्ष्मी को ज़ोर से हक कर लेती है। और मतलब ऐसे बहुत सी बातें करते हैं। और तभी जो है वो मीडिया वाले, आप लोग को पता ही है, वो तो बात का बतंगड़ बना देते हैं। तो वो आप बोलता है कि अच्छा, आपकी बेटी का क्या, वो तो बाहर के देश जाके सेटल हो जाएगी, एक लड़की के साथ ज़िंदगी गुजारे, लड़के के साथ गुजारे, उसकी ज़िंदगी तो आसान है। लेकिन यहाँ पे अगर लड़की ने किसी लड़के से शादी कर ली तो क्या, कुछ भी नहीं, उल्टा लोग उसे ताने मार मार के उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, उसका बाहर निकलना बंद कर देंगे। क्या आपकी बेटी एक लड़की से शादी करके इसी देश में रह सकती है? बोले बोले ना, क्या आपकी बेटी इस देश में रह सकती है सुकून से? क्या आप इस बात की गारंटी देते हैं कि आपकी बेटी एक लड़के से शादी करे और शादी करके इसी देश में रहे और वो खुश रहे, खुशहाल जीवन जी सकती है क्या वो? तो उसके डैड कहते हैं हाँ, क्यों नहीं जी सकती। आज मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ, मेरी बेटी ये देश छोड़ के कभी नहीं जाएगी ना। वो पहले गई, हाँ उसे घूमने जाना है, वेकेशंस पे जाना है, जाए, पर रहेगी वो इसी देश में, क्योंकि वो इसी देश में पैदा हुई है, ये देश ही उसका अपना है। तो मतलब ऐसी बहुत सी बातें करते हैं और लिली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है मुझे यकीन नहीं आ रहा, डैड ये सब बोल रहे हैं, माय गॉड, मेरे डैडी तक कैसे बदल सकते हैं। तभी लक्ष्मी कहती है कि प्यार सब बदल देता है। तो लिली ऐसे लक्ष्मी को वो देखते हुए कहती, इसका मतलब डैड किसी से प्यार करते हैं? लक्ष्मी बोलती हाँ, वो एक लड़की से बहुत प्यार करते हैं। लिली बोलती व्हाट, कौन सी लड़की, कौन है वो, मैं किसी को अपनी माँ की जगह नहीं दूंगी। तो लक्ष्मी हंसते हुए कहती इडियट, वो लड़की तुम हो, वो तुमसे ही तो प्यार करता है क्योंकि तुम उनकी बेटी हो। तो लिली हंसने लग जाती है। वो एक पल के लिए तो डरी गई थी कि कहीं उसके डैड उसकी माँ की जगह किसी और को तो नहीं देने वाले। ये डर हमेशा हर एक बेटी को होता है। तो खैर यहाँ पे तो वो हैप्पी सब चल रहा था और वहाँ दूसरी तरफ लक्ष्मी की मम्मा और नाज़िया भी सब न्यूज़ देख रहे थे। वो भी बहुत खुश होते हैं, वो तुरंत लिली को कॉल करते हैं और कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलते हैं। और वहाँ पे मतलब उसके डैड जो है फिर और स्पीचेस देने लग जाते हैं, तो लिली टीवी बंद कर देती है और ये सब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी कहीं वहाँ उसके डैड जो है वो मतलब किसी गार्ड को भेज देते हैं। वो गार्ड फिर से अंदर आता है और वो लिली को बताया सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैम, पर आपके डैड को कॉल आया था, मुझे अभी आपको कहीं लेके जाना होगा। तो कहते व्हाट, लेके जाना होगा मतलब कहाँ? तो कहते वो तो मैम मैं आपको नहीं बता सकता। तो लिली बोलती क्या सिर्फ मुझे बुलाया है या लक्ष्मी को भी? वो तो मैम उन्होंने बस बोला कि लिली मैम को लेके आओ। तो लक्ष्मी बोलती ठीक है तो कोई बात नहीं, आप जाओ। लिली लक्ष्मी का हाथ थाम लेती, कहती नहीं मैं अकेली नहीं जाऊँगी, चलो। तो लिली और लक्ष्मी दोनों जो है उस ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो ड्राइवर गार्ड जो भी था वो इन दोनों को लेके चला जाता है वहीं जहाँ उसके डैड का मतलब वो स्पीच वगैरह सब चल रही थी। और तभी उसके डैड कहते हैं कि आप सब जानना चाहते हैं ना मेरी बेटी के बारे में, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत बेताब थे, क्योंकि आज तक मैं ऑफिशियली अपनी बेटी के साथ कहीं नहीं देखा गया। बहुत से लोग मुझसे एक सवाल भी करते हैं कि आपकी बेटी आपके साथ क्यों नहीं दिखाई देती, कहीं आपके और आपकी बेटी के ताल्लुकात ख़राब तो नहीं, कहीं आपके बीच कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं, कहीं आप अपनी बेटी से इसलिए तो ना अलग नहीं रहते क्योंकि आपके बीच लड़ाई है या आप साथ रहना नहीं चाहते। तो आज मैं सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो तभी वो अनाउंस करते हैं और लिली जो है वो वहाँ पे स्टेज पे आती है। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब नर्वस थी फर्स्ट टाइम ऐसे स्टेज पे आना, और उसके डैड कभी भी मतलब उसको नहीं लेके जाते थे, ना ही लिली जाती थी। तो खैर उसके डैड सबके सामने लिली को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसको हक करते हैं, उसके फोर पे किस करते हैं और कहते हैं कि ये है मेरी बेटी जो इतने सालों से इसी देश में रह रही है। लेकिन कभी भी वो मीडिया के सामने नहीं आई क्योंकि उसे आना पसंद नहीं था। लेकिन फिर भी मीडिया कहाँ किसी की प्राइवेसी रहने देता है। आपने कई बार इसको टीवी पे लाया है लेकिन कभी भी ये कभी खुद से नहीं आई। लेकिन आज मैं खुद पूरी दुनिया के सामने अपनी बेटी को दिखाना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि इसके और मेरे रिश्ता कितना अच्छा है, मैं इससे कितना प्यार करता हूँ। और हमारे साथ ना रहने का कारण यही है कि मुझे बहुत से काम होते हैं, मुझे बार बार ऑफिस जाना पड़ता है और मेरा ऑफिस मेरे घर से बहुत दूर है, और इसलिए मैं उधर ही रहता हूँ। और मेरी बेटी की यहाँ स्टडी चल रही है और वो मेरे साथ रह नहीं सकती।
तो मतलब ऐसे बहुत सी बातें करते हैं लिली अपने डैड को, कहती है कि कहीं आपने ये इसलिए तो नहीं किया कि आप सबको दिखाना चाहती थी कि हमारा रिश्ता ठीक है, इसलिए ये सब नाटक तो नहीं किया। तो उसके डैड कहते हैं पता है मैंने बहुत सी गलती है कि यार मुझ पे फिर से विश्वास करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, पर ट्रस्ट मी ये मैंने उसलिए नहीं किया। तो लिली भी खुश हो जाती है। उसके बाद सब बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि लिली मैम आप फर्स्ट टाइम हमारे सामने आए हो तो हमारे से दो चार बातें कर लो। लिली थोड़ा परेशान होती है कि यार मैं क्या ही बोलूँ। तो लिली के डैड बोलते हैं कि इट्स ओके बेटा तुम बोलोगी। तो लिली के हाथ में माइक पकड़ा देते हैं। लिली एकदम खड़ी हो जाती है, पहले तो सबको मतलब नमस्ते सत श्री अकाल वगैरह सब कुछ बोलती है। एंड देन वो बोलती है कि मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्योंकि मैं मेरे डैड की तरह एक बहुत अच्छी स्पीच नहीं दे सकती, क्योंकि ना ही मैंने कोई स्पीच प्रिपेयर किया, और कर भी लेती तो आई एम श्योर डैड से बेहतर मैं कभी नहीं बोल सकती। वेल थैंक यू सो मच डैड मुझे यहाँ बुलाने के लिए, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि आप मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। वैसे तो मैं भी बहुत प्यार करती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि प्यार करो तो मतलब उसको दिखाना ज़रूरी होता है। आई मीन एक डैड को रोज़ आई लव यू बोलना इतना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि एक डैड हमेशा से जानता है कि उसकी बेटी उससे कितना प्यार करती है, और एक बेटी भी हमेशा से जानती है कि उसके डैड उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। वेल डैड मैंने आपकी स्पीच सुनी थी जिसमें आपने सेक्शन 377 को सपोर्ट करने की बात की थी। क्या आप सच में उस सेक्शन को सपोर्ट करते हैं? क्योंकि जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ आप, तो उसकी डैड फ़ौरन हंसते हुए बोलता है कि हाँ मैंने जो बोला सही बोला, आई मीन सच बोला, हाँ मैं सपोर्ट करता हूँ। दिल्ली बोलती है अगर मैं ये बोलूँ कि मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ तो आप सच में एक्सेप्ट करोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी? उसके डैड बोलते बिल्कुल भी नहीं। तो लिली हंसते हुए कहती ठीक है, वैसे अभी तक तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना ही कोई बॉयफ्रेंड है, देखते हैं भगवान को क्या मंजूर है मेरे लिए, एक गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड। तो ऐसे हंसते हुए थोड़ी मस्ती करती है। लक्ष्मी भी उधर ही खड़ी होती है, स्पीच सुन रही होती है, और लिली लक्ष्मी को देख के आँख मारती है और लक्ष्मी हंसने लग जाती है। मतलब ऐसे ही लिली भी मतलब बहुत फ्रैंक होकर थोड़ी सी बातें करती है, और फिर बोलते हैं कि चलो मेरी स्पीच यहीं पे ख़त्म होती है, आपको अब डैड आगे बोलेंगे जो भी बोलना होगा। थैंक यू सो मच आल। पर डैड ये आपने अच्छा नहीं किया, मैं नहीं चाहती थी कि जो लोग नहीं जानते मैं आपकी बेटी हूँ वो भी जाने। आज आपकी इस बात की वजह से सब जान गए कि मैं आपकी बेटी हूँ। और ऐसे बोल के वहाँ से थोड़ा मुस्कुराती है, सबको बाय बाय बोल के जाने लगती है। पर जैसे वो नीचे उतरती है तो उसे काफ़ी सारे मीडिया वाले घेर लेते हैं, कहते हैं मैम 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 प्लीज़ एक हमारे लिए छोटा सा इंटरव्यू हमारे चैनल के लिए प्लीज़ मैम सिर्फ 2 मिनट के लिए। तो लिली एक्सक्यूज़ कर लेती है और कहती है कि आई एम सो सॉरी पर मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है, और ऐसे बोल के लक्ष्मी का हाथ थाम के वहाँ से चली जाती है। वे दोनों गाड़ी में जब आगे बैठते हैं तो एक दूसरे को ज़ोर से हक करता है, फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, क्योंकि अभी जो भी हो रहा था उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं था। पर लिली को अभी भी एक टेंशन थी कि अभी तक उसके डैड को क्रिकेट वाली बात का नहीं पता चला था, पर जब पता चलेगा तो वो किस तरह रिएक्ट करेंगे। और वहाँ पर उसकी कोचिंग का टाइम भी हो गया था, मतलब उसे ट्रेनिंग के लिए भी जाना था, और वह कह रही थी अरे यार मुझे तो अकेडमी जाना था, मैं कैसे जाऊँ, एक तो ये गार्ड भी ना। तो लक्ष्मती रिलैक्स, जो होगा देखा जाएगा, आपके डैड को एक न एक दिन तो पता चलना ही है। लिली होती है आर यू सीरियस? लक्ष्मती आई एम डैम सीरियस, चलो चलते हैं। तो लक्ष्मी खुद ड्राइवर को ना अकेडमी का बोलती है और वो वहाँ लेके जाता है। और लिली जो है मतलब जैसे ही एंटर होती है वहाँ पे सारी लड़कियाँ उसे देख के हैरान थी, और मतलब वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले सब उसे टीवी पे देख चुके थे। अकेडमी में कोई भी नहीं जानता था कि लिली एक मंत्री की बेटी है, पर आज सब जान चुके थे। और लिली बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान हो रही होती है कि कोच सर को क्या एक्सक्यूज़ देगी, कोच सर तो बहुत डांटेंगे, पता नहीं आज कितने राउंड के चक्कर लगवाएंगे, क्योंकि वो बगैर इन्फॉर्म किए बीच की में ही ट्रेनिंग से भाग गई थी। और जैसे उसे कोच सर दिखते हैं लिली नज़रें नीचे करते हो कि आई एम सॉरी सर, आई नो आप बहुत गुस्सा करेंगे, प्लीज़ प्लीज़ कोच सर ज़्यादा राउंड मत लगवाना, मैं बहुत थकी हूँ, 5 राउंड्स प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो कोच सर कहते हैं नहीं नहीं लिली तो तुम्हें कोई राउंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, हाँ इट्स ओके, कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, किसी के साथ भी आ सकती है। तो लिली थोड़ा हैरान हो जाती है कि यार कोच सर को क्या हो गया, गुस्सा भी नहीं कर रहे, उल्टा इतना पोलाइटली बात कर रहे हैं। लिली बोलती कोच सर आर यू ओके, आज आप मुझसे इतना पोलाइटली बात कर रहे हो, गुस्सा भी नहीं कर रहे हो ना राउंड लगा रहे हो। तो कोच सर कहते आई एम सॉरी लिली, मुझे पता नहीं था तुम मंत्री की बेटी हो, तुम खड़ी क्यों, बैठो ना, मैं पानी लेके आता हूँ। लिली बोलती कोच सर रिलैक्स, मैं लिली हूँ आपकी स्टूडेंट, आपको मेरे लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहते हैं नहीं आई एम सॉरी लिली, मुझे तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और प्लीज़ मेरी कहीं कंप्लेन मत कर देना अपने डैड को। लिली बोलती कोच सर रिलैक्स, मैं क्यों आपकी कंप्लेन करूँगी, इनफैक्ट
मुझे तो आपसे बेस्ट कोच कभी मिल ही नहीं सकता था। आप बहुत अच्छे हो, लाइक सीरियसली आप बहुत अच्छे हो। और प्लीज़ मुझे लिली मैम मत बोलो प्लीज़। तो वो कहते हैं लेकिन, तो लिली बोलती कोच सर प्लीज़ पहले की तरह मुझे ट्रेन करो ना जैसे पहले करते थे। तो कोच सर कहते हैं ठीक है चलो ग्राउंड में चलते हैं। तो उसके बाद वो लिली को ग्राउंड में लेके आते हैं, पर आज उससे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करवा रहे थे, मतलब ना कोई एक्सरसाइज ना राउंड, कुछ भी नहीं। तो लिली समझ जाती है भाई मुझे मंत्री की बेटी होने का फ़ायदा दिया जा रहा है। तो वो कोच सर से डायरेक्ट बात करती है, कहती है कोच सर प्लीज़ मुझे पहले जैसे ट्रीट करो, सिर्फ लिली समझ के, मेरे डैड का नाम बीच में मत जोड़ो। इसलिए मैं नहीं चाहती थी लोगों को मेरी आइडेंटिटी पता चले। तो कोच सर कहता है कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो अपने बाप का नाम बहुत यूज़ करते हैं, पर तुम तो कर सकती हो फिर भी नहीं करती। तुम्हारे जैसे अगर सारे अमीरों के बच्चे होते ना, तो लोग अमीरों के बच्चों को बिगड़ी औलाद कहना छोड़ देते। तो लिली मुस्कुराने लगते हैं। उसके बाद कोच सर उसे पहले की तरह ट्रीट कर रहे थे, और लक्ष्मी भी उधर खड़ी होती है, वो उसकी सारी ट्रेनिंग देख रही थी। वो देख रही थी कि लिली कितनी मेहनत कर दिया, कितनी सारी एक्सरसाइज, कितनी सारी ट्रेनिंग, बहुत मेहनत कर रही होती है। और लक्ष्मी देख के फ़ौरन उसके लिए पानी लेके जाती है और रुमाल लेके जाती है, उसका पसीना पहुँच रही होती है, उसको पानी पिला रही होती है। लिली बोलती है जान आपको सब करने की जरूरत नहीं, आप वहाँ पे चेयर पे आराम से बैठो ना, और मुझे खेलते हुए देखो। लक्ष्मी बोलती ठीक है बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत अच्छा कर रही हो, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करती हो। ये लोग बोलती अरे ये तो कुछ भी नहीं है, पहले कोच इससे भी डबल करवाते थे, अब उन्हें पता चल गया ना मैं मंत्री की बेटी हूँ, तो थोड़ा रहम खा रहे हैं मुझ पे। तो ये दोनों हंसने लगते हैं। और लक्ष्मी बोलती मतलब मंत्री की बेटी होने का यहाँ पे भी फ़ायदा उठा रही हो। लिली हंसने लग जाती है। उसके बाद लक्ष्मी ग्राउंड से बाहर चली जाती है और लिली जो है वो बैटिंग करने लगती है, और उसके बाद फिर वो बॉलिंग करती है। मतलब अभी सिर्फ इनकी प्रैक्टिस चल रही थी। लिली की बॉलिंग जो है वो बैटिंग से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी। मतलब वो खड़धड़े, मतलब एक ही ओवर में ना एक साथ वो 5 लोगों को आउट कर देती है। मतलब उसकी पहली बॉल पे ही आउट आउट आउट, कोई उसके सामने टिक ही नहीं पा रहा था। लिली की बॉलिंग बहुत बेहतरीन हो गई थी, और कोच सर भी काफ़ी हैरान हो जाते हो, कहते बेटा तुम्हारी बैटिंग तो बहुत मस्त थी, पर अब तो तुम्हारी बॉलिंग उससे भी ज़्यादा मस्त हो गई है, वाह क्या बात है। और ऐसे बोल के लिली के शोल्डर पे यूँ हाथ रख के खड़े होते, फिर पीछे होता कहते सॉरी सॉरी सॉरी। लिली बोलती इट्स ओके कोई बात नहीं। उसके बाद कोचर कहते हैं कि चलो आज के लिए इतने, तुम घर जाओ। लिली बोलती इतनी जल्दी? कोचर कहते हैं हाँ क्योंकि आज हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया इसीलिए। लिली बोलती ठीक है। तो लिली बाहर जाती है जहाँ लक्ष्मी पहले से खड़ी होती है, वो फिर से उसका पसीना पहुँचती है, उसको पानी पिलाती है, कहती है चले। लिली बोलती ठीक है। तो तभी ये लोग गाड़ी में जाके बैठते हैं, और गार्ड जो है वो भी आके बैठ जाता है। वो कुछ सामान लाया था जो वो लक्ष्मी के हाथ में दे देता। लिली बोलती ये क्या लक्ष्मी, आपके लिए ही मंगवाया मैंने। तो लक्ष्मी जूस का बोतल खोलती है। अब लिली बोलती चलो पियो। लिली बोलती पहले आप। लक्ष्मी बोलती अरे इतनी प्रैक्टिस करके आप आ रहे हो, पसीना आपने बहाया, जूस मैं पीऊँ, चलो पियो पियो शाबाश, ड्रामा ना करो। तो लिली थोड़ा सा जूस पीती है, और फिर लक्ष्मी उसे मतलब बिस्किट वगैरह देती है। लिली बोलती है अरे यार मुझे नहीं पसंद। लक्ष्मी बोलती आई नो पर प्लीज़ थोड़ा सा खा लो, एनर्जी मिलेगी घर जाके, फिर खाना खाएंगे। तो उसके बाद ये लोग घर जाते हैं, तो वहाँ पे लिली के डैड पहले से ही होते हैं, और उन्हें लक्ष्मी की मम्मा और नाजिया के बारे में भी सब कुछ पता चल चुका होता है। नाजिया ने उन्हें खुद ही सब कुछ बता दिया था। और ये देख के लिली थोड़ा घबरा जाती है कि उसके डैड गुस्सा करेंगे कि मतलब यहाँ पे कब से लक्ष्मी की मम्मा रह रही थी ये वो, पर वो कुछ भी गुस्सा नहीं करते हैं। और वो कहते हैं कि बेटा ये तुम्हारा ही घर है, तुम जिसे चाहो अपने साथ रखो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। और कहते हैं कि उल्टा मैं बहुत खुश हूँ कि चलो कोई तो है जो तुम्हारा ख्याल रखे, पहले सिर्फ लक्ष्मी पर अब उसकी फैमिली भी। मैं खुश हूँ कि तुमने एक और परिवार बना लिया, तुम्हें कभी माँ का प्यार नहीं मिला, देखो अब तुम्हें माँ का प्यार भी मिल रहा है, और तुम्हारे बाप का भी। ऐसे बोल के इन्हें हक कर लेते हैं। लिली बोलती डैड वो एक्चुअली एक बात है जो मैंने आपसे छुपाई है। तो उसके डैड बोलते यही कि तुम क्रिकेट खेलती हो। तो लिली एकदम हैरान हो जाती कहती डैड आपको कैसे पता? तो उसके डैड कहते मुझे पहले दिन से ही पता चल गया था, जब तुमने वो फॉर्म फिल किया था ना उसी टाइम से तुम्हारा वो फॉर्म देख के तुरंत मेरे पास कॉल आ गई थी। लिली बोलती पर मैंने तो वहाँ पे आपका नाम भी नहीं लिखा था। तो उसके डैड कहते बेटा मेरी पहचान बहुत ऊपर तक है, तुम्हें वहाँ पे किसी ने पहचान लिया था जब तुम फॉर्म फिल करी थी तभी। लिली कहते इसका मतलब कि आप गुस्सा नहीं हो, आपको पहले से सब पता था? उसके डैड कहते मुझे सब पता था, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था, पर मैं उसे वो वक्त और केयर नहीं दे पाया, ना ही उसके सपने पूरे करने दिए। इसका मुझे अफसोस आज भी है, पर तुम उसका सपना पूरा करना चाह रही हो, इसकी खुशी मुझे बहुत ज़्यादा है। और वैसे बोल के
लिली के फोरहेड पे किस कर दिया। तभी उसके डैड को कॉल आ जाती होगी थी, सॉरी बेटा, सोचा तो था तुम्हारे साथ कॉल खाना खाऊंगा पर इंपॉर्टेंट कॉल है, जाना पड़ेगा, कुछ अर्जेंट काम आ गया है, ऐसे बोल के वहाँ से चले जाता है। लिली थोड़ी सैड तो हो जाती है, पर फिर लक्ष्मी उसे समझाती है, जान काम भी तो इंपॉर्टेंट है ना, आखिरकार उन्होंने पूरे देश को संभालना है। चलो आप फ्रेश हो जाओ फिर खाना खाते हैं। लिली शावर वगैरह लेती है और फिर बाहर आती है, लोग साथ में खाना खाते हैं, मतलब सब बहुत हैप्पी चल रहा था। लिली की टेंशन भी खत्म हो जाती है क्रिकेट वाली की, अब डैड से एक और चीज़ छुपा रही है वो, अब सब ठीक था। और वहाँ पे लिली की डैड फाइनली इन दोनों को एक्सेप्ट कर चुके थे, पर गार्ड वो अभी भी नहीं हटाते क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस बार लक्ष्मी पे या लिली पे कोई भी अटैक हो। और वो मिनिस्टर को भी कॉल करके यही बोलते हैं कि ये दोनों बच्चियों को आज के बाद कोई छोटी सी भी खरोश आई तो तुम लोगों की जॉब तो जाएगी ही जाएगी, उसके बाद जो होगा तुम्हारे साथ उसके ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। मेरा घर मेरा परिवार, इन्हें सेव करना तुम लोगों की पहली ड्यूटी है। और ऐसे बोल के कॉल कट कर देते हैं। वो अपने काम के लिए जा रहे थे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए, पर वहाँ जाते हुए भी वो सिर्फ लक्ष्मी और लिली की सुरक्षा के बारे में ही सोच रही थी। यार यही होते हैं डैड, हमें हमारे डैड को देख के हमेशा यही लगता है कि शायद वो हमसे प्यार नहीं करते, शायद उन्हें हमारी परवाह नहीं है, क्योंकि हम उनके सिर्फ एक साइड देखते हैं, हम उनका गुस्सा देखते हैं, हम उनके गलत काम देखते हैं, पर हम कभी ये नहीं जान पाते कि उनके गुस्से के पीछे प्यार कितना छुपा है। कोई हमसे कड़वे बोल बोल लेना, हम उनसे दूर होना स्टार्ट कर देते हैं कि यार ये इंसान को हमारी परवाह नहीं है, ये हमसे प्यार ही नहीं करता। पर असल में जो हमारे साथ कड़वे बोल बोलते हैं ना, वही हमसे प्यार करते हैं, उन्हें ही हमारी परवाह होती है। तभी वो हमसे कभी कभी रूड बात कर लेते हैं ताकि हम किसी गलत ट्रैक पे ना चले जाएं। हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमारी फैमिली से ज़्यादा हमें कोई और प्यार कर ही नहीं सकता। तो फाइनली इन दोनों की लाइफ सेट हो चुकी थी, लक्ष्मी लिली दोनों एक साथ बहुत खुश थे। और वहाँ लक्ष्मी की मम्मा और नाजिया की लाइफ भी सेट हो चुकी थी, पर अभी भी इन लोगों की एक प्रॉब्लम थी। नाजिया चाहती थी कि लक्ष्मी की मम्मा के साथ वो शादी कर ले, पर वहाँ से डिवोर्स नहीं हो रहा था। और वो ये बात लिली से डिस्कस करती है, वो लिली को बोलती है कि बेटा अब तुम ही हो जो डिवोर्स करवा सकती हो। लिली बोलती ठीक है, मैं लक्ष्मी से और उसके डैड से बात करूँगी, पर मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकती। तो ऐसे बोल के वो रूम में चली जाती है और सोचने लगती है कि वो किस तरह से बात करे। अब बाकी तो सारी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में ख़त्म हो चुकी थी, पर एक प्रॉब्लम रह गई थी, बस डिवोर्स। डिवोर्स होना था और फिर लक्ष्मी की मम्मा और नाजिया ने शादी कर लेनी थी। लिली बस यही सब सोच रही होती है, यही सब सोचते सोचते वो ये भी सोचती है कि कितना अच्छा होगा कि माँ और बेटी की शादी एक ही दिन हो जाए। क्यों ना जिस दिन लक्ष्मी की मम्मा और नाजिया शादी करें उसी दिन मैं और लक्ष्मी भी शादी कर ले। और लिली ये सोच के मुस्कुराने लगती है, बेड पे लेट जाती है और बस इमेजिन करने लग जाती है कि यार एक ही मंदिर में ये लोग शादी करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। ओह माय गॉड, ये सोच के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। पर देखना यह है कि क्या जो लिली सोच रही है वो सच हो पाएगा, और हुआ तो कैसे, क्या इन लोगों के बीच पहले कोई और रुकावट आ जाएगी। तो आने वाला पार्ट हमेशा के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आना जाने से पहले एक प्यार सी छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को लो जल्द से सब्सक्राइब। और टाटा बाय बाय।